करवाते हैं। जिससे पूछे वो बोलेगा, जिससे पूछे वो बोलेगा, ये हम दर्द हमारा है। चार गाल में चर्चा है, अपने निशानी रिक्शा है। चार गाल में चर्चा है, अपनी निशानी रिक्शा है। जिसको देखो कहता है। एक कमेटी बनाई और वो कमेटी के जरिए वो अपनी माँ बहने को रहनुमाई करी और यहाँ से लेकर मुंबई हाईकोर्ट तक जाती खर्चे से लोगों को छुड़वाने का काम किया। रमजान महीना मैं खुद आसिफ शेख रशीद साहब के साथ कई बार रमजान महीने के अंदर पूरा दिन वहाँ पे रहे और आने के बाद यहाँ पे पार्टी ऑफिस के ऊपर हम लोगों ने मंडप लगा के लोगों का काम किया। आज शहरियात देख रहे हैं कि आज मुसलमानों को कैसे दबाया जा रहा है। पूरे यूपी के हालात देखो, मुसलमानों की क़यादत को खत्म करने के लिए क्या क्या मुसीबतें रची जा रही है। आज वक्त आया है कि बिरादरी को खत्म करो और मसलक और बिरादरी ना देखते हुए आसिफ शेख रशीद साहब को मजबूत करो और आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में 5 नंबर वार्ड से हम 4 उम्मीदवार है। फारूक फैजुल्ला खान, आमिर फारूक और अल्ताफ बेग काम करने वाले कॉर्पोरेटर इसमें मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को भी काम का जज्बा है। मेरे वालिद काम करते आए हैं, उन्हीं के काम को आगे बढ़ाने के लिए और अपनी बिरादरी के काम को साथ में रखने के लिए मैं इस फील्ड में उतरा हूँ। मुझे फील्ड में आने की कोई जरूरत नहीं थी, अल्लाह के दिए से सब कुछ है, इज्जत पैसा पावर सब कुछ है, लेकिन कौन का जज्बा है, किसी ना किसी को आगे आना पड़ेगा। आज एक ताकत थी, आज 4 ताकत है और एक मजबूत लीडर पीछे है। इसीलिए मैं सबसे अपील करता हूँ कि बिरादरी में ना बढ़ते हुए पूरे लोग जितनी बिरादरी है, शेख सैयद, पठान, अंसारी, सब एक प्लेटफॉर्म पे आकर शेख रशीद साहब के बाद आज आसिफ शेख रशीद हमारी क़यादत कर रहे हैं। इनके हाथों को मजबूत करो और 15 जनवरी को होने वाले इलेक्शन में रिक्शा के बटन को दबाकर चारों उम्मीदवार को भरपूर अक्सरियत से कामयाब करो। अभी जो लोग जेल में बंद है उनकी कल तारीख है, उनकी रिहाई के लिए दुआ करो और हमारे पहले के लिए और खुसूसी आसिफ शेख रशीद के हौसले को मजबूत करने के लिए दुआ करो। इतनी बात बोल के मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।